क्या आप जानते हैं डायग्राफ्स क्या होते हैं, उनको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, उनकी साउंड्स कैसे होती है, उनको कैसे रीड किया जाता है, नए वर्ड्स को बनाने में उनका क्या योगदान होता है, वो हमारी क्या हेल्प करते हैं, क्या आप इन सब के बारे में जानते हैं? हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंगला और हम यहाँ पर आज डायग्राफ का टॉपिक करने वाले हैं। इंग्लिश को बहुत सरल और सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं और हर टॉपिक को बहुत आसान बनाकर हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए डायग्राफ स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारी ये जो वीडियोस हैं इनका माध्यम, इनका जो मोटिव है, इनका उद्देश्य है वो है इंग्लिश को आसान बनाना, ना कि कॉम्प्लिकेट करना, ना कि कठिन बना के कंफ्यूजिंग बनाकर आपके सामने पेश करना। इसीलिए हम लोग जो ऐसी चीज़ें, ऐसे टॉपिक्स इस तरीके से करेंगे जो कि हमारे को डेली रूटीन की चीज़ों से कनेक्ट करते हो, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हमें कनेक्ट करते हों। तो हम बहुत आसान और सिंपल शब्दों में अपने टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम जानकारी के लिए टॉपिक का नाम और उसकी थोड़ी सी डिटेल करते हैं, लेकिन अगर आप वो ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन उसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है अगर आप वो अच्छे से समझ लेंगे और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी आपकी इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी होगा। बच्चों, डायग्राफ्स जो होते हैं वैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत ही आप याद करने को, प्रैक्टिस करने के लिए कितने ही डायग्राफ को लर्न कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें इंग्लिश को आसान बनाना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए कुछ डे टू डे रूटीन के, रोज़मर्रा की रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, स्पीकिंग से रिलेटेड डायग्राफ्स जो कि आपको रोज़मर्रा की इंग्लिश को समझने, पढ़ने, लिखने में हेल्प करेंगे। तो हम लोग पूरे जो बहुत सारे डायग्राफ्स हैं हम उसको नहीं कवर करने वाले हैं, हम कुछ मेजर जो बेसिक और मेजर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राफ्स हैं हम उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राफ्स होते क्या हैं। देखिए, हमने फोनिक्स की जो साउंड्स की थी, हर एक अल्फ़ाबेट की अलग अलग अल्फ़ाबेट की साउंड की थी, लेकिन जब हम दो अल्फ़ाबेट्स को जॉइन कर देते हैं, उन्हें मिला देते हैं, तो उसकी एक नई ही साउंड निकल के आती है, उसकी एक नई साउंड बनती है जो कि डायग्राफ के फॉर्म में हमें मिलती है। तो डायग्राफ्स क्या होता है, दो अल्फ़ाबेट्स को मिला देना और उसकी एक नई साउंड निकल कर आना, दैट इज़ कॉल्ड डायग्राफ। ठीक है बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो डायग्राफ हम करेंगे वो है CH। सबसे पहला जो डायग्राफ है वो है CH। CH वैसे अगर हम देखें तो C की साउंड जो हमने फोनिक्स में की थी वो थी क और H की साउंड की थी ह। तो अगर हम फोनिक्स वैसे अगर नॉर्मली चलें अलग अलग करके तो इसकी साउंड बननी चाहिए कह, कह, जो कि नहीं बनती है। इसको अगर हम इकट्ठे पढ़ते हैं तो इसकी साउंड बनती है च, च। इस डायग्राफ की साउंड बनती है च। ये दो अल्फ़ाबेट्स मिलाकर बना है और एक नई साउंड बनाकर दे रहा है, तो ये हमारा एक डायग्राफ है और इसकी साउंड बनती है च। देखिए बच्चों, इसके साथ ही मैं ये समझाना चाहूँगी आपको कि हम लोग क्योंकि इंग्लिश को हम मुश्किल नहीं बना रहे हैं, तो हम लॉन्ग वॉवल साउंड, शॉर्ट वॉवल साउंड, फोनिक्स, डिफरेंट फोनिक्स साउंड, ये सब हम नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल तरीके से बेसिक रूटीन लैंग्वेज को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए उस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले हमने जो डायग्राफ किया वो है च, CH। दिस इज कॉल्ड च, इसकी साउंड होती है च। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल चेयर, CHAIR। तो CHAIR, इसमें भी देखिए स्टार्टिंग में CH आया है जो कि साउंड दे रहा है च की, न कि कह, कह की साउंड नहीं दे रहा है। दिस इज च, चेयर। ठीक है, और वर्ड्स हमारे क्या हो सकते हैं, चेंज, CHANG, चेंज। इसमें भी हमारा CH जो कि हमें साउंड दे रहा है च की, चेंज, चेंज। और एक वर्ड और बता सकते हैं हम, चैप्टर। देखिए इसमें भी CH की साउंड आ रही है च। ठीक है, और वर्ड्स हो सकते हैं चोर, CHORE। चोर्स क्या होते हैं, जो हमारे रोज के घर के काम होते हैं, हाउस होल्ड चोर्स। तो इसमें भी CH की साउंड आ रही है चो। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो हमारा ये साउंड है, इसकी ये डायग्राफ है CH, दैट मीन्स चो। इससे हमारे वर्ड्स बनते हैं चोर,
हाउस होल्ड चोर्स, चेंज, चेयर, चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा डायग्राफ आता है वो होगा हमारा SH। देखिए, अगर हम फोनिक्स के अकॉर्डिंग फिर से चलें तो ये एस की साउंड होती है और ये होता है स। उसकी वो कोई साउंड नहीं बनेगी यहाँ पर, लेकिन इस डायग्राफ की साउंड क्या बनेगी? श। ठीक है, इस डायग्राफ की साउंड बनेगी श। इससे हम कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे शाइन। शाइन, देखिए SH इज श, नॉट सह, नॉट सह, दिस इज श, शाइन। शाउट, अगेन SH इज श, SH इज श। शट, शट यानी बंद करना, शट, SH, अगेन श। शोल्डर, अगेन SH, श। ओके, गॉट इट बच्चों? उम्मीद कर रही हूँ हम बहुत सिंपल है और आपको समझ में आ रहा है ये। नेक्स्ट जो हम करेंगे डायग्राफ हमारा TH। TH की क्या साउंड होगी? अगर हम लोग फोनिक्स के अकॉर्डिंग चले तो इसे होता है ठ और ह, तो ठ नहीं बना, ये थ, इसकी साउंड होती है थ। ठीक है, इससे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नंबर नेम में करेंगे 30, TH, 30 यानी 30, 30। और क्या हो सकता है? थेफ्ट, थेफ्ट यानी चोरी। फिर अगेन TH, थ, 1000, 1000 में अगेन TH, थ। और बता सकते हैं आप, अगेन 3, नंबर नेम। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया है ये? तो ये बहुत सिंपल है, इसको 2-4 बार आप देखिए वीडियो को और आप साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए बोलने की, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे OW। OW की साउंड होती है आओ, आओ। लुक एट माई माउथ, आओ, आओ। ठीक है, आओ। तो इसके एग्जाम्पल्स हम करके देखते हैं। काउ, जैसे है काउ, तो C इज फोनिक्स के अकॉर्डिंग क और OW इज आओ, काउ। दिस इज काउ। और वाओ, हम बोलते हैं ना, अरे वाओ ये बहुत अच्छी चीज है, तो दैट इज वाओ। अगेन OW इज आओ, वाओ। और आउल, OW, अगेन आओ, आउल, आउल। ओके, एक हमने किया ही था वावल, VOWEL, वावल, वावल, वावल। ओके, और हो सकता है हमारा एक और वर्ड क्लाउन, CLOWN, क्लाउन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ये? बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बार बार बोलूँगी कि इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस दीजिए, आपको बहुत जल्दी आराम से समझ में आने वाला है ये। ओके, नेक्स्ट डायग्राफ है हमारा OU। OU की साउंड होती है आउ। अब देखिए OW जो हमने किया था और OU में क्या डिफरेंस है? OW इज आओ, लुक एट माई माउथ, आओ। और OU की साउंड होती है आऊ, आऊ, आऊ। यानी अगर हम हिंदी में लेके चलेंगे तो आ और ऊ, आऊ। OU की साउंड होती है आऊ। ठीक है, इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे
आउट, आउट, आउट यानी बाहर, बाउंस, बाउंस यानी उछलना, जंप, ठीक है। अगेन ओ यू आर है, दैट इज आउ, बाउंस, ठीक है। और हम कर सकते हैं लाउड साउंड, ठीक है। क्लाउड, ठीक है। गॉट इट, क्लियर है ये सारा। इन सब में ओ यू आया, दैट इज आउ की साउंड आई है। क्लियर। नेक्स्ट हम डायग्राफ करेंगे डबल ई, डबल ई, ठीक है। जब हम नॉर्मल ई की साउंड जो हम करते हैं फोनिक्स में, उसकी साउंड होती है ए शॉर्ट में। लेकिन जब हम दोनों को मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तब इसकी साउंड बनती है ई, लॉन्ग ई, लॉन्ग ई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीट, सॉरी ट्रीट नहीं, ट्री, ट्री, इसमें देखिए डबल ई आ रहा है, तो ट्रै नहीं बनाया हमने इसको, ट्री, ट्री, लॉन्ग ई, ओके। और बना सकते हैं सी, सी मतलब देखना, तो डबल ई सी, बी, बी यानी मधुमक्खी, तो मक्खी, बी, डबल ई ई, बी। और हम बना सकते हैं सीड, डबल ई अगेन, तो सीड, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट डायग्राफ आता है ई ए, ई ए। अगर हम ई की नॉर्मल साउंड लेकर देखें तो उसकी साउंड होती है ए, और अगर हम ए की देखें तो उसकी साउंड होती है ए। तो इन दोनों को मिलाकर हम ए तो कुछ ऐसा नहीं बना सकते, तो इसकी साउंड बनेगी नॉर्मल ई, नॉर्मल ई, ना लॉन्ग ई ना शॉर्ट ई, नॉर्मल ई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टी, हम इसको टी नहीं बोलते या टी नहीं बोलते, हम इसको नॉर्मली बोलते हैं टी, ठीक है। तो टी ई ए, टी। टीचर, टी ई ए सी एच ई आर, टीचर, ठीक है। और क्या बन सकता है इसमें, क्रीम, सी आर ई ए एम, अगेन क्रीम में सी आर ई ए एम, क्रीम, नॉट क्रीम, इट्स क्रीम, ओके। और बना सकते हैं हम टीम, टी ई ए एम, अगेन टी ई ए एम, ई ए इज ई, नॉर्मल ई, क्लियर है, गॉट इट। नेक्स्ट डायग्राम हम करेंगे डबल ओ, डबल ओ। अगर हम नॉर्मली ओ की साउंड देखें तो उसकी साउंड आती है ओ, ठीक है। पर जब हम उसको दो ओ को ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो उसकी साउंड बनती है ओ, लॉन्ग ओ, ऊ, सॉरी, लॉन्ग ऊ, ओके। जैसे डबल ई बनाकर हमारा लॉन्ग ई बनता है, ऐसे डबल ओ मिलाकर हमारा लॉन्ग ऊ बनता है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। शूट, डबल ओ आया, शूट, शूट, शूट नहीं, शूट, या शॉर्ट नहीं, शूट, ठीक है। तो थोड़ा सा डबल ओ की लॉन्ग साउंड आ रही है, शूट, ठीक है। तो डबल ओ की साउंड जो बनती है वो बनती है लॉन्ग ऊ। मून, मून, डबल ओ, लॉन्ग ऊ, मून। कूल, डबल ओ, लॉन्ग ऊ, कूल, ओके। और क्या बन सकता है हम देखते हैं, स्टूल, डबल ओ, लॉन्ग ऊ, ओके। पूल, डबल ओ,
लॉन्ग ऊ। क्लियर है? डन। बहुत सिंपल है, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट हम जो देखते हैं, नेक्स्ट डायग्राफ हमारा है ए आई ए, ए आई आई आई, ए प्लस आई आई। आई को हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे होगा। ये एक डायग्राफ है जो कि इसकी साउंड होगी आई आई, अ और य मिलाकर आई। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल जैसे आर ए आई एन, रेन। तो एन, आर ए आई एन, ए आई आई, रेन। ठीक है, रेन। और हम देख लेते हैं पी ए आई एन टी, ए आई, पेंट, 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 एंड, पेंट। ओके, और हो सकते हैं इसके टेल। हम इसको देखो टेल नहीं बोलते, टेल, टेल, टी ए आई ए, टेल, टेल। इसी तरह से एस ए आई एल, सेल, सेल। थोड़ा सा इसमें य का टच आता है। ठीक है, तो सेल। गॉट इट? नेक्स्ट डायग्राफ है हमारा ओ आई। ओ आई की क्या साउंड बनेगी? ऑय, ऑय। क्या साउंड बनेगी? ऑय। इसके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जैसे हम कॉइन, कॉइन में ऑय, ओ आई इज ऑय, तो क ऑय न, कॉइन। ओके, क ओ आई एन, ओ आई इज ऑय, तो क और ऑय मिला के कॉय, और लास्ट में न, कॉइन। ओके, और कर लेते हैं ऑयल, ओ आई एल, ओ आई मिलके ऑय और लास्ट में ल, ऑयल। ठीक है, सॉइल, एस ओ आई एल, ओ आई मिला के ऑय, तो ऑय मिलके सॉइल, सॉइल। ओके, नॉइस, एन ओ आई एस ई, अगेन ओ आई इज ऑय, नॉइस। मॉइस्ट, मॉइस्ट यानी नमी वाली चीज कोई, तो एम ओ आई एस टी इज ऑय, ओ आई इज ऑय, ऑय, मॉइस्ट, स्ट। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारा है टी आई ओ एन। ये डायग्राफ नहीं है, ये एक कह लीजिए एक कनेक्टर है जो कि थोड़ा सा अलग है। तो मैं आपको फिर भी रीडिंग के लिए, सिंपल करने के लिए एक अलग थोड़ा हटके टॉपिक से बता रही हूँ यहाँ पे। टी आई ओ एन इज ऑल 80% ऑफ द केस में, 80% ऑफ द केसेस ये इसको लेता है, प्रेफर करता है शन के रूप में। यानी अगर कहीं पे कोई वर्ड है जिसमें टी आई ओ एन स्पेलिंग है, तो 80% केसेस में वो साउंड करेगा शन के जैसे, शन। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ग्रेचुलेशन, तो उसमें भी लास्ट में टी आई ओ एन आता है, दैट इज शन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, और हमारे हो सकता है टेम्पटेशन, उसमें भी लास्ट में टी आई ओ एन आता है, बीच में आए लास्ट में आए, इसकी साउंड होती है शन। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में भी लास्ट में टी आई ओ एन आता है, दैट इज शन, ट्रांसपोर्टेशन। क्रिएशन, तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ शन। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। एक हम रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले एस एच की साउंड होती है शाउट, शाउट। नेक्स्ट क्या है सी एच की साउंड होती है च, चैप्टर, सी एच इज च, चैप्टर। टी एच इज थ से थ्रेड। ठीक है, थेफ्ट। ठीक है, ओ यू इज आउ, आउ इज साउंड, ओ यू इज आउ, और आउ की से एग्जाम्पल है साउंड। ठीक है, ओ डब्ल्यू,
आओ, नॉट आउ। ओ यू और ओ डब्ल्यू में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ओ यू इज आउ और ओ डब्ल्यू इज आओ, आओ, दैट इज काउ, काउ, ठीक है। नेक्स्ट इज डबल ई। डबल ई इज लॉन्ग ई, लॉन्ग ई, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्री, सी, ओके। नेक्स्ट इज ई ए, नॉर्मल ई, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी, फॉर एग्जाम्पल टी, टी, सी, समुद्र वाला सी, ठीक है, इसकी साउंड आएगी नॉर्मल ई। नेक्स्ट आता है डबल ओ। डबल ओ इज ऊ, लॉन्ग ऊ, जैसे शूट, कूल, ठीक है, मूड, ओके। नेक्स्ट इज ए आई, दिस इज ए, दैट इज रेन, रेन, ठीक है, सेल, टेल, ठीक है। एंड द लास्ट इज ऑय। ओ आई इज ऑय, लाइक कॉइन, सॉइल, ठीक है। च, थ, आउ, आओ, ई, ऊ, ए, ऑय, ठीक है बच्चों। उम्मीद करती हूँ ये बहुत सिंपल है, आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश करके आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है और आशा रखती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस वीडियो को आप मतलब आई मीन 4-5 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी और हर बार वर्ड को खुद से साथ में बोल के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको भी बोलना समझ में आए कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, उसको लिखना कैसे होगा, ओके। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई वर्ड बोलता है कॉइन तो आप सीधा फटाक से बोल सकते हैं, झट से बोल सकते हैं कि क से स्टार्ट होगा, ऑय की साउंड है यानी ओ आई, तो क ओ आई और लास्ट में न। देखा कितना सिंपल बन जाता है फोनिक्स और साउंड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और नए नए टॉपिक्स और नया कुछ सीखेंगे बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसानी से, जिससे आपकी रोज़मर्रा की इंग्लिश बहुत अच्छी से सुधर जाए और आपको बहुत अच्छे से बोलना आ जाए। तो आज की वीडियो के लिए यही है और आज की आपकी एक्सरसाइज है, आप मुझे इनमें से किसी भी 5 डायग्राफ के ऊपर कुछ नए वर्ड्स बना के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, ठीक है। ये आज की आपकी एक्सरसाइज रहेगी। आप इनमें से किसी भी 5 डायग्राफ्स के ऊपर मुझे जो यहाँ पे वर्ड्स बताए गए हैं उनसे कुछ अलग हट के वर्ड्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा प्लीज़, ठीक है। मुझे वेट रहेगा आपके बताने का, तो जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं, जो कि मुझे अपनी वीडियो के इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करेगा और आपको समझाने में भी हेल्प करेगा। सो एज ऑफ नाउ थैंक यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स। और खूब पढ़िए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया और अच्छे से अच्छा भी लगा और अच्छे से आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख के सीख सकें, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय बाय फॉर एज ऑफ नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।